अब बताइए, जहाँ वो जीत जाते हैं तो टाल ठोकते हैं कि मैं अपने बदौलत जीत गया हूँ। तो यदि ईवीएम से यदि जीत होता, भाजपा की इच्छा से होता, तो भाजपा वहाँ भी जीत लेता, वो राज्य भी जीत लेता। देश की जनता को देश के मुखिया पर, प्रधानमंत्री पर विश्वास, और देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री को देश के जनता पर विश्वास। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार के दावा कर रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हैं। देखिए, 400 पार ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं, देश के आम जनता कर रहे। क्यों काहे कर रहा है वो? इसलिए कि जहाँ भी जाता हूँ तो एनडीए के कार्यकर्ता नेता से पहले आम जनता बोलता है कि अब की बार 400 पार। क्यों कहता है? इसके पीछे रीज़न है कि लोग कहते हैं कि इस सृष्टि का एक अनमोल शब्द है विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार के सदस्यों का परिवार के मुखिया पर विश्वास, परिवार के मुखिया का परिवार के सदस्यों पर विश्वास। ठीक उसी प्रकार देश की जनता को देश के मुखिया पर, प्रधानमंत्री पर विश्वास, और देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री को देश के जनता पर विश्वास। कितना विश्वास जता कि रिजल्ट से पहले, चुनाव से पहले जहाँ भी जाते हैं एनडीए के कार्यकर्ता, तो लोग कहते थे कि अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब जो हमारे INDIA के जो नेतागण हैं, जो पूरे मतलब जिस पर ईडी CBI का शिकंजा है, वैसे वैसे लोगों का जो जमावड़ा है, वो जमावड़ा वाले लोग जात के कहते हैं कि भैया आपके लिए मैं ये काम करूँगा। भैया जितना दिन रहे हम देश को लूट लिए, सो नहीं कहते। देश को घोटालों का, देश भारत का उपाधि दिलवाया, तो अब वो क्या काम गिनाएगा? वो तो देश को घोटालों का देश भारत का उपाधि दिला दिया। बिहार के जो उनके गठबंधन के RJD है, वो तो बिहार को जंगल राज का उपाधि, और देश स्तर पर कांग्रेस को दुनिया में सब घोटालों का देश भारत का उपाधि दिला दिया। अब वो लोग क्या काम गिनाएंगे? तो काम गिना नहीं पाते, तो वो कहते हैं कल हम भविष्य में ये काम करेंगे। एनडीए के जितने कार्यकर्ता जाते हैं वो कहते हैं हमने ये किया, ये किया, ये किया, और सब कुछ जनता को याद है। इसीलिए उस याद के आधार पर जितना काम हुआ देश में, उसके आधार पर लोग कहते हैं, उस विश्वास जताते हैं और कहते हैं कि अब की बार 400। ये बोलकर देश को, दुनिया के मानचित्र पर वो देश को बदनाम करना चाहते हैं। अब बताइए, जहाँ वो जीत जाते हैं तो टाल ठोकते हैं कि मैं अपने बदौलत जीत गया हूँ। तो यदि ईवीएम से यदि जीत होता, भाजपा की इच्छा से होता, तो भाजपा वहाँ भी जीत लेता, वो राज्य भी जीत लेता। तो वहाँ नहीं बोलता, जहाँ ये जीत गया वहाँ नहीं बोलता है कि ईवीएम खराब है, और जहाँ उसको जीतने हारने का संभावना रहता वो पहले ही से चिल्लाने लगता है कि ईवीएम खराब होगा। तो उनके कहने से अब बिहार की जनता नहीं मानने वाली है। बिहार की जनता जात पात को भुलाकर अब विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है। इसीलिए पूरा भरोसा है कि बिहार में 40 का 40 और देश में 400 पार का जो जनता नारा दिया है वो 100% सही उतरेगा। इसलिए कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को लोग देश को दुनिया के मानचित्र पर बेहतर स्थान बनाने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहा। इसलिए इस बार लोग खुलकर विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है। इसलिए फिर से प्रधानमंत्री मजबूती के साथ, पूरे सबलता के साथ वो सरकार बनाएंगे, ये पूरा विश्वास है। अंतिम सवाल ये है कि 7वें चरण में पाटलिपुत्र में मतदान हो रहा था, आपके प्रत्याशी के ऊपर गोलीबारी हो जाता है। RJD का आरोप है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बूथ पर जाकर दंगई कर रहे थे। अब
उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई न करके आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। अच्छा, आप बताइए, जिसको झूठ बोलकर, जिसको गोली चलाकर, बारूद चलाकर, दंगा फैलाकर, लाठी में तेल पिलावन जैसा स्लोगन दे करके सत्ता में रहने का आदत रहा, अब वो लोग भाजपा पर उंगली उठाएगा। अब बताइए, थोड़ा सा भी बोलने में कोई शर्म हो रहा है? उनका विधायक बूथ पर देखा जा रहा है। बूथ पर क्यों जाएंगे वो? विधायक क्यों जाएंगे? कहीं पर है प्रोटोकॉल में लिखा हुआ क्या? भारतीय संविधान और चुनाव आचार संहिता में कहीं पर है लिखा हुआ कि विधायक जाएगा? अब वो गया है, अब शर्म नहीं लगता है कि कहता है कि भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ गए। अरे वो तुम्हारा विधायक जाके धाक दिखा रहा है, छपाने का कोशिश कर रहा है, और तब भी ऐसा बोलता है। गोली चलाया है, चूँकि ये गोली बम बारूद के बदौलत सत्ता में रहा, तो आज भी वो चाहता है कि हम ऐसा तांडव मचा करके हम सत्ता में आ जाए। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ सहने के लिए तैयार है, लेकिन इन ऐसे विचारधारा वाले लोगों को जो लाठी डंडा बम बारूद के बदौलत सत्ता में रहते थे, फिर उनका मुंह नहीं देखना चाहते हैं बिहार की जनता। इसीलिए वो सब कुछ कर ले, लेकिन होगा वही जो राष्ट्र हित में होगा, जो बिहार के हित में होगा। मतलब एनडीए ही एनडीए रहेगा, ये 16 आना तय है। और ढिठोई करना इन लोगों को मतलब फितरत में लिखा हुआ है। कैसा ढिठोई करता है? हर जगह जो है अति पिछड़ा को आरक्षण दिया एनडीए, ये वो आज तक किसी को नहीं दिया। ये बोलता है कि वो छीन लेगा, ये अपने कभी दिया नहीं, ये कहता छीन लेगा। और दूसरी तरफ कहता है कि मुसलमान भाइयों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान में बना दिए कि संप्रदाय के नाम पर जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो ये कह रहे हैं देना चाहिए। क्या कहते हैं, कर्नाटक में रातों रात दे दिया जाता है। बंगाल में देख लीजिए, 130 मुसलमान भाइयों को बिना कोई जांच करवाए, बिना सर्वे करवाए कि कौन गरीब कौन अमीर, ये सर्वे कराए बगैर दे दिया। जब कोर्ट की तरफ से इस पर प्रतिबंध लगता है तो वो कहती है जीते जी हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम कोर्ट का बात नहीं मान। ये ढिठोई करना कुर्सी के लिए इन लोगों को पूरा फितरत बन गया है, इन लोगों के आदत में आ गया। इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता मूड बना लिया कि इसको जो है पूरा जैसे क्या कहते हैं उसको, डेड बॉडी को धरती खोद के नीचे गाड़ा जाता है, उसी प्रकार से ऐसे विचारधारा वाले लोगों के विचार को वो तहखाने में दाब देंगे कि फिर ऐसा विचार वाले लोग, बम बारूद चलाने वाले लोग, अशांति फैलाने वाले लोग के विचारधारा वाले फिर से वापस न आवे। वही मूड बना लिया है बिहार की जनता। इनके कुछ करने धरने से कुछ नहीं होने वाला है।